अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, जो मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी वो बेसिकली इंट्रोडक्शन था। वीडियो रिकॉर्ड के बाद मेरे काफ़ी जानने वालों के मैसेज आना शुरू हो गए कि इस वीडियो में तो सिर्फ सवाल आते हैं, जवाब तो किसी चीज़ का भी नहीं है। तो बात दरअसल ये है कि वो एक इंट्रोडक्शन था और उसके अंदर जितने भी सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ढूंढने हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहे ये वीडियो और इसके आने वाली बात की जो वीडियोज़ हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसके अंदर इन सवालों पे रोशनी डाली जाए। और अगर उसके बावजूद भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही या आप इन चीजों का जवाब हासिल नहीं कर सकते तो बस आपका फिर अल्लाह ही हाफिज है। वो लोग जो अपनी मदद नहीं कर सकते उनकी मदद कोई चाहते हुए भी नहीं कर सकता। आप लोगों को क्यों लगता है कोई एक मेहरबान आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा और आपको समंदर से बाहर निकाल देगा? ऐसा नहीं होता, ना हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें खुशफहमी नहीं होनी चाहिए किसी फैंटेसी की। ना कोई ये हम लोग किसी फैंटेसी लैंड में है, ना ये कोई फैंटेसी स्टोरी है, ना ही किसी किस्म का कोई नस्तूर जनाना है जो चुटकी बजाती आपका मसला हल कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद ही मेहनत करनी है और आपको खुद अपने रास्ते तलाश करने हैं। आप लोग जानते हैं कि सक्सेस के फैक्टर्स क्या हैं? नहीं जानते? कोई मसला नहीं है। आपके सामने अभी एक चार्ट आ रहा है। इस चार्ट के अंदर देखें, सक्सेस के फैक्टर्स डिफाइंड है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? कोई मसला नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सक्सेस डिपेंडेंट है माइंडसेट पे। माइंडसेट के बाद आ जाता है हमारे पास बिग आइडिया। बिग आइडिया के बाद आ जाता है हमारे पास डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग के बाद स्ट्रॉन्ग लॉजिक। स्ट्रॉन्ग लॉजिक के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद फोकस्ड। फोकस के बाद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बाद आ जाता है पेशेंस। ये सब चीज़ें जब मिल जाती है तो आपकी सक्सेस डिस्कवर होती है। माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस को अचीव करने के लिए। इट्स अ माइंडसेट दैट शेप्स हाउ यू परसीव चैलेंजेस, रिस्पॉन्ड टू द ऑब्स्टिकल्स एंड अप्रोच टू द गोल। ये माइंडसेट ही है जो आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है और फेलियर भी। हेनरी फोर्ड कहते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू आर राइट। थॉमस एडिसन का एक ख्वाब था, एक विजन थी कि उसको बल्ब इन्वेंट करना है। उसने हज़ारों नाकाम तजर्बे किए और फाइनली जब उसका तजर्बा कामयाब हुआ तो दुनिया रोशन हो गई। जितनी सारी चीज़ें इस दुनिया में आई हैं, चाहे वो इजादात हो या ट्रेंड्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो, उन सब के आने से पहले इंसान के दिमाग में एक सोच या आइडिया आया। अब न्यूटन ने जो ग्रेविटी का लॉ दिया था वो कैसे आया? एक बार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और पेड़ के ऊपर से सेब गिरा। उसने इस तजस्सुस के पीछे कि ये सेब गिरा कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो ग्रेविटी लॉ ऑफ मोशन ले आया। आइडियाज़ बहुत होते हैं, सोच बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोग रोना धोना मचाते हैं रिसोर्सेज का। आप लोगों को क्या लगता है कि ये भी जितने भी लोग हैं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, क्या इन लोगों ने जब कुछ सोचा होगा, अपने आइडिया बना किसी बताया होगा, तो क्या उनको शाबाशी मिली थी? उन लोगों ने क्या सोचा था कि सरदार उनको शाबाशी देगा और बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? जबकि उनको कौन से अलकाबाद से नवाजा होगा? ये मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बताने की है वो ये कि आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। क्या उन्होंने हार मानी? लेकिन क्या उन लोगों ने बाहरी किसी आवाज़ पे कान धरा होगा? क्या किसी भी चीज़ उनको इफेक्ट किया होगा? वो लगे रहे, ना उन्होंने रात देखा ना दिन देखा। वो सिर्फ एक ही धुन में मगन रहे। उनका जुनून था अपने आइडिया को पाए तक में पहुंचाना। और जब वो आइडिया, जब वो सोच सबके सामने आई, फिर दुनिया उनके आगे पीछे घूमना शुरू हो गई और उनसे मिलने को एक बहुत बड़ा एजाज समझती है। वजह उनकी कामयाबी है। लेकिन हमने सोचना छोड़ दिया। हमने सोचना क्यों छोड़ा? क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे हमें एक अनवांटेड, अनस्टॉपेबल कंपटीशन में डाल दिया गया, जो कि बड़ा ही गैर महसूस तरीके से था। क्लास में गए तो अपनी क्लास फेलो साथ कंपटीशन, स्पोर्ट्स में गए तो वहाँ पे कंपटीशन, रिश्तेदारों में गए वहाँ पे एक अलग प्रेशर, सोसाइटी में गए वहाँ अलग प्रेशर। इस प्रेशर कंपटीशन खेलते 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 हम भूल गए कि हम लोग थे क्या, क्या बन गए।
क्या बचपन में जब हम खेलते थे, लड़ते थे, रोते थे, दिल साफ हो जाता था और फिर वापस खेलते थे, फिर लड़ते थे, लेकिन अब सब खत्म है। जैसे हम कंपटीशन में पढ़े, हमारी सोच पे ऐसा एक बैरियर लग गया, आहनी चादर चढ़ गई कि जिसने हमें सोचने से मफलूज कर दिया। तो कहाँ से हम लोग डिसीजन ले पाएंगे? सवाल कैसे करेंगे? जब तक सवाल नहीं होगा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तो होगी नहीं। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो हम कामयाबी के बारे में सोच कैसे सकते हैं? न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ जो बनाया था वो भी एक सोच पे मबनी था ना। चले न्यूटन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपको लोग किन अल्फाजों में याद करेंगे? आप इस दुनिया में क्या करके जाएंगे कि लोग आपको किसी हवाले से याद रखें? नेपोलियन हिल्स की एक किताब आई थी जो काफ़ी मशहूर है, जो बहुत सारे कामयाब लोगों की स्टोरी पे मबनी थी, जिसका नाम थिंक टू ग्रो बिग है। ये मेरी चंद पसंदीदा किताबों में से एक है। आप भी इसको पढ़ें और देखिए कि कामयाब लोगों के इरादे क्या होते हैं, कामयाबी किस तरह से हासिल की जा सकती है। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है या एक अच्छा नुक्ता बयान किया गया है, जो कि है कामयाबी हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कामयाबी कहाँ से लाएंगे भाई? आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहते हुए आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ नाकामी ही मिलेगी। अब अगर हमें अपनी लेगेसी छोड़नी है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच पे जो हमारी ये मेंटल चेन है, हमें ये हटानी पड़ेगी। कैसे हटेगी? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपनी गैदरिंग चेंज करनी पड़ेगी। हमें इन तमाम अननेसेसरी अनवांटेड प्रेशर से बाहर आना पड़ेगा। जैसे हम इस अननेसेसरी प्रेशर से बाहर आ जाएंगे और हम अपनी बुक्स को अपना दोस्त कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो हम काफ़ी चीज़ों से निकल आएंगे। फिर हमें आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाएंगे, हम अपनी सोच पे भी अमल दरामद करना शुरू कर देंगे। वो कहावत है ना अंग्रेज़ी की कि अ कॉन्वर्जेशन विद द वाइस मैन इज़ बेटर दैन द स्टडीज़ ऑफ 10 years। अब बॉस कहीं ये नहीं समझ के बैठ जाना कि मैंने आपको बोला है किताबें नहीं पढ़ें, बस एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ के कुछ सीखें। अच्छी चीज़ें सीखना, लेकिन आपका शऊर तब बढ़ेगा जब आप किताबें पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी कोटेशन जो मुझे पसंद है वो ये है कि कीप स्ट्राइविंग फॉरवर्ड एंड रिमेंबर दैट एवरी स्टेप वेदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी टू सक्सेस। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।